हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैनल में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फुल मैथ्स की सीरीज, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स मैथ्स के जो न्यू बुक लगी है उसके करवाऊंगी, ताकि आप सभी बच्चों को इजी हो जाए जो न्यू बुक है उसको समझना, उसके फॉर्मेट को समझना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक with that is Ganita Manjari book part 1. Chapter name is Orienting Yourself the Use of Coordinates. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो our first question in NCERT book exercise 1.1 is this room question. So चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें OABC एक रियान का रूम हमें मार्क करा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओ कहते हैं इसका ओरिजिन है, और हमें ये पता जो ये हमने 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, हमने इसके क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रियान का रूम दिया गया है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम कोऑर्डिनेट्स को मार्क कैसे करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि हम कोऑर्डिनेट्स को मार्क कैसे करेंगे? पता है सभी बच्चों को? चलिए सपोज करो ये हमारा सिस्टम है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज करो मैंने कोऑर्डिनेट ढूंढना है ये वाला, कि ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो मैं क्या करूंगी, ये कोऑर्डिनेट ढूंढना है मैंने। तो ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये वाली हमारी होती है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो नीचे कितने पे है? ये 3 पे। तो कितना हमारा आंसर आया? 3। वाई कितने पे है हमारा? 2 पे, तो कितना आया? 2। So our coordinate is 3, 2. Am I clear how I write coordinate in this graph? तो आइए हम रियान के रूम की जो डायग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, इसी के साथ हम करेंगे। हाँ ओके, तो हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है रियान की। रियान का ये रूम है, ये उसका बेड है, ये उसका वार्डरोब है, और ये क्या है उसका D1R1 इज डोर। ठीक है, चलिए सब समझ आ गया। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ D1R1 represent the door to Rian room, this is door to Rian room, this is a door। ठीक है, तो कहते हैं लेफ्ट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से क्या पता करो कि ये कितना फार है। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। चलिए हम देखते हैं ये कितना दूर है। सो D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 8,0। R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11.5, 0। तो ये यहाँ से कितना है? 8। वाई एक्सिस से लेके ये पूरा इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 8 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट। तो क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे कितना दूर है? 0 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पे कितना दूर है? 8 यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से 0 यूनिट एंड वाई एक्सिस से कितना दूर है था ये? 8 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही लिख लिए, दिस इज अवर D1 नंबर। एक्स एक्सिस पे कितने पे है? 8 पे। वाई एक्सिस कितना है? वाई पे तो है ही नहीं, तो वाई इज 0। सो अवर कोऑर्डिनेट्स इज 8,0। Our third question. If R1 is point 11.5, 0, how wide is the door? कहते जो R1 पॉइंट है हमारा वो कितने पे है? 11.5, 0 पे। तो डोर जो है वो कितना वाइड है? तो वाइडनेस किस चीज से पता चलती है? वाइडनेस किस चीज से पता चलती है? हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11.5 से 8 को। यही चीज होती है ना वाइडनेस, यहाँ से लेके
यहाँ तक इसको हम बोलते हैं वाइड। सो 8 से लेके 11.5 तक कितना डिस्टेंस हुआ तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 11.5 से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 3.5। सो आंसर इज 3.5 यूनिट्स। एम आई क्लियर? इसके बाद आ गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ b1 इज इक्वल्स टू 0,1.5 and b2 is 0,4, represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrow or wide than the room door? तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो b1 क्या है हमारे पास 0,1.5, b2 इज 0,4। कहते हैं ये जो है डोर नैरो है या वाइड है। कौन से डोर की बात कर रहे हैं, bathroom door. Where is bathroom? Where is bathroom? Here. So this is this. ठीक है, चलो आइए हम देखते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम, वन, इट इज 4 माइनस 1.5 विच इज 2.5, दोनों को ऐड कर तो 2.5 इज सफिशिएंट। सो क्या होता है ये वाइड। समझ आई सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।